हेलो गाइस, तो आज हम लोग एक ऐसे फिश के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अनोखा है। देखिए ये वाली फिशेस, इसे इसका नाम है टिन फॉइल बार्ब। ये बार्ब में बहुत तरह के फिशेस आते हैं, टाइगर बार्ब, एल्बिनो बार्ब। ये आपका टिन फॉइल बार्ब, ये बहुत बड़े फिशेस होते हैं। चूँकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मैंने इकट्ठा कर लिया है, इस कारण से मैंने कॉपी में कुछ पॉइंट लिख लिया हूँ और फिर डिटेल में बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे किस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने लोगों के बीच में रह सकते हैं कैप्टिविटी में। तो ये फिशेस जो है आप वाटर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे ये 5 फिशेस ग्रुप में रहते हैं, या अपने ये स्पीसीज के साथ भी रह लेंगे और दूसरे ट्रॉपिकल फिश है उनके साथ भी रह लेंगे। तो ट्रॉपिकल फिश क्या होगा आगे हम थोड़ा बताएंगे। तो देखिए ये जो फिशेस है, आप इसको अलग ट्रॉपिकल फिश के साथ या फिर सेम 5 या 10 जैसा भी रख सकते हैं। फिर हम इसमें रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट। तो लॉट्स ऑफ वाटर, इट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। तो अब इसमें तो हमें अगर बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है तो एक्वेरियम शुड बी इन बिगर साइज। आपका बहुत बड़ा एक्वेरियम रहना चाहिए और आप उसमें बहुत सारा पानी रखें, क्योंकि ये फिशेस जो है इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। अभी ये छोटी फिशेस है तो आपको कम से कम अच्छा वाटर की ज़रूरत है। फिर हम इसके बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में वो ये है कि ये इसका नेचर थोड़ा सा डोसाइल है, सीधे साधे मछली है। जब तक इसको भूख नहीं लगेगा दूसरे फिशेस पे अटैक नहीं करेंगे। तो आप इसे ट्रॉपिकल के साथ भी, बाकी सब ट्रॉपिकल फिश के साथ रखें, टेम्परेचर बहुत अच्छा से मेंटेन होगा, दूसरे फिशेस को ये हार्म भी नहीं करेंगे बड़ा होने के बावजूद भी। अब फिर हम इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो ये 8 से 12 साल के बीच में रह लेंगे आपके कैप्टिविटी में। अगर आप इसे अच्छा नेचर प्रोवाइड कराएं, फूड और ये सब जितने भी एक्स्ट्रा जेल फूड हो गया, फ्लेक्स वगैरह जितने भी प्रोवाइड कराएंगे तो 8 से 12 साल तक रह जाएगा। फिर हम इसकी अगर इंटेलिजेंट की बात करें तो ये अपने ऑनर को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, अपने ऑनर को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। आप आप हाथ से अगर हैंड फीडिंग कराते हैं तो कुछ ही दिन में आपको पहचान जाएंगे। फिर आप हुप्स लगा सकते हैं, फिर हुप्स के बीच में मछली, जैसे मैं बताता हूँ हुप्स होता क्या है। जैसे देखिए, अगर आप इस तरह से एक हुप्स बनाते हैं, इस तरह से बीच में गैप रखते हैं और हुप्स बनाते हैं तो फिशेस अंदर से निकलेगी, बाहर जाएगी, अंदर से निकलेगी। तो आप इसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, हुप्स की ट्रेनिंग आप इस फिशेस को दे सकते हैं। तो अगर आप हाथ से खिलाएंगे तो आपको बहुत जल्दी पहचान लेंगे। ये इस फिशेस को इंटेलिजेंट फिश थोड़ा बोला जाता है, बाकी सब फिशेस से तो इंटेलिजेंट होते ही हैं। डॉल्फिन इतना इंटेलिजेंट नहीं होते। तो फिर हम इसके अगर बिहेवियर की बात कर ही चुके हैं, इसका सेंस की बात करते हैं तो इसका सेंस ऑर्गन किस तरह से काम करता है। तो ये बहुत ही सेंसिबल फिश है। अगर आप एक्वेरियम रखे हुए आप कमरे में अगर आते हैं तो फिशेस को एहसास हो जाता है कोई आया है। आप एक्वेरियम छूते हैं तो फिशेस को एहसास हो जाता है कि कोई है। पानी में आप हाथ भी डालते हैं तो एहसास हो जाता है। ये बहुत ही जल्दी सेंस कर लेते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग को। फिर हम इसकी अगर हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर फिश है। और ये आपके सॉल्ट वाटर, आप इसमें एक्वेरियम में ज़्यादा सॉल्ट ना डालें, नहीं तो फिर किसी को नुकसान होगा। और इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो ये फिशेस जो स्विमिंग की बात करें तो ये फिशेस आपके लगभग 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं। क्योंकि मेरा एक्वेरियम बहुत छोटा है तो बार बार इधर इधर जाते हैं। पर अगर आप किसी बड़े से समुद्र में रहते हैं तो इसका स्पीड देखा गया 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं। तो इसका बहुत फास्ट स्पीड है। अब हम ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन हुआ है आपका, ये इसका थाईलैंड में हुआ है। अभी हर जगह इसको डोमेस्टिकेट किया गया है। थाईलैंड के सुमात्रा जगह में इसका ओरिजिन है। अब फिर हम इसकी अगर डाइट की बात करें तो डाइट आपका ये ओमनिवोरस फिश है। ये सभी तरह के डाइट खा लेते हैं। ऐसे जो वाइल्ड में रहते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ जो कहा जाता है, एक्वेटिक लाइफ, तो वहाँ पर ये लगभग सब कुछ खा लेते हैं। प्लांट खा लेते हैं, आपके एल्गी वगैरह भी खा लेते हैं, कुछ छोटे फिशेस को खाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सब चीज़ खाते हैं। पर लोग चूँकि इसको कैप्टिविटी में रखते हैं तो आप लोग इसको फ्लेक्स भी देते हैं। जैसे इंसेक्ट को मार के उसका फ्लेक्स बनाया जाता है वो भी दे देते हैं। ब्लड बॉम्ब, ट्यूबीफैक्स बॉम्ब, ये सब अर्थ बॉम्ब, ये सब जितने भी सब कुछ खा लेते हैं। आप इसको कॉर्नफ्लेक्स भी दे सकते हैं, जो आपका मकई का बनता है, कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं। आप इसको पफ्ड राइस दे सकते हैं, जिसे हम इंडियन लोग मुढ़ी कहते हैं। आप इसे फिर आप बीट फ्लेक्स भी दे सकते हैं। गेहूं का जो
बना हुआ होता है फ्लेक्स, वो भी दे सकते हैं। ऑलमोस्ट बहुत कुछ खाते हैं ये फिश। और फिर हम इसकी केयर लेवल की बात करें तो केयर लेवल इसका मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वाटर को साफ रखें और आप एयर को वाटर फ्लो करवाएं, एयर उसमें आनी चाहिए, तो ज़्यादा आपको केयर की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम इसके अगर MTS की बात करें, मतलब मिनिमम टैंक साइज, तो मिनिमम टैंक साइज बोला जाता है 75 से लेकर 320 गैलन तक। एक गैलन में आपका अप्रॉक्स 4 लीटर होता है। तो आप इस बताया जाता है कि इस मेरा तो वैसे 60-70 लीटर ही आता है, पर बताया जाता है इस फिशेस के लिए 300 लीटर, 500 लीटर, 800, कोई 1000 लीटर तक रखते हैं। जो फिशेस के जो शौकीन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े एक्वेरियम बनाते हैं इस फिशेस के लिए, क्योंकि इसे लार्ज स्पेस चाहिए ट्रैवल करने के लिए, नहीं तो स्ट्रेस में आ जाएंगे। और फिर हम इसकी टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आपके ये चूँकि ट्रॉपिकल फिश है तो 22 डिग्री से 26 डिग्री में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। पर अभी यहाँ पर बहुत ठंड है, तो हम जब भी 2 बजे रात को या 3 बजे अपने मोबाइल का टेम्परेचर देखते हैं तो 11 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। मतलब ये फिशेस बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना ज़्यादा टॉलरेट करेंगे ठंड में, क्योंकि ये ट्रॉपिकल फिश है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करेंगे, पर इसने टॉलरेट कर लिया है। मेरे पास हीटर होने के बावजूद भी मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो मैं हीटर ऑन करके नहीं जाता हूँ, हीटर ऑफ करके ही जाता हूँ। तो फिर तो रात के में जो अधिकांश ठंड जब रात में आती है फिर भी ये फिशेस सर्वाइव कर ले रही है। और फिर हम इसकी अगर DGH की बात करें, DGH का मतलब हो गया डिग्री ऑफ जनरल हार्डनेस। इसको मापा जाता है मिलीग्राम पर लीटर में, यानी 1 मिलीग्राम 1 लीटर वाटर में कितना मिलीग्राम इसका वाटर में आपका मिनरल घुला होना चाहिए। मिनरल मतलब कैल्शियम आपके हो गया और मैग्नीशियम हो गया, तो 17 मिलीग्राम पर लीटर, यानी ये फिशेस 34 मिलीग्राम पर लीटर से लेके 2 DGH से लेके 10 DGH तक ये फिशेस के रिक्वायरमेंट है। और इसकी अगर pH रेंज की बात करें, क्योंकि जितने भी ट्रॉपिकल फिश होते हैं वो pH लेवल न्यूट्रल के आसपास ही ये फिशेस पसंद करते हैं। जैसे न्यूट्रल 7 हो गया तो ये 6.5 से लेके 7.5 तक अच्छे सर्वाइव करते हैं। अगर कोई कोल्ड वाटर फिश है तो वो आपके वाटर हार्डनेस को पसंद करेंगे, पर ट्रॉपिकल जो फिश होते हैं वो वाटर हार्डनेस को उतना पसंद नहीं करते। तो आपके pH लेवल लगभग 7 के आसपास ही रहनी चाहिए, तो ये फिश अच्छे सर्वाइव करते हैं। और फिर अगर हम इसकी फिल्ट्रेशन की बात करें और वाटर फ्लो की बात करें, तो फिल्ट्रेशन और वाटर फ्लो की बात करें तो फिल्ट्रेशन आपको इसमें हैवी फिल्ट्रेशन देना होगा। अगर आप टॉप फिल्टर या सम फिल्टर लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये चूँकि ये फिशेस मैंने बताया पहले भी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये मूव करते हैं, तो वाटर फ्लो भी अधिक होनी चाहिए। अगर वाटर फ्लो अधिक नहीं हुआ तो ये फिशेस भी स्ट्रेस में आ सकते हैं। अब हम इसकी ब्रीडिंग की बात करें तो ये एग स्कैटरिंग करते हैं। ये जो फीमेल आपके टिनफल होते हैं वो अपने अंडे को पानी में से छिड़क देते हैं, फिर जो मेल टिनफल होते हैं उस एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो ये एग स्कैटरिंग करके ब्रीडिंग करते हैं। अब इसकी सवाल है डिफ़िकल्ट टू ब्रीड, क्या ये इसको ब्रीडिंग का डिफ़िकल्ट है ब्रीडिंग करवाना? हाँ, आप इसको कैप्टिविटी में रखना तो आसान है, पर ब्रीडिंग लेना इस फिशेस से बहुत मुश्किल है। ये ब्रीडिंग अक्सर समुद्र में ही करते हैं, तो आप कैप्टिविटी में से ब्रीडिंग नहीं ले सकते। और कंपैटिबल की बात करें तो कौन कौन से फिश के साथ कंपैटिबल होंगे, तो ये फिशेस आपके सेम साइज के साथ ट्रॉपिकल फिश के साथ कंपैटिबल है, यहाँ तक कि छोटे फिशेस के साथ भी कंपैटिबल है। आप छोटे फिशेस एक्वेरियम में तभी रखें जब आप उसको एकदम रूटीन के हिसाब से आप उसको अगर फूड दें, नहीं तो भूख लगने पे हो सकता है छोटे फिशेस को खा जाए, तो इस चीज़ पे क्योर है। और डेकोरेशन की बात करें तो डेकोरेशन इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बहुत सारे कुछ प्लांट वगैरह लगा सकते हैं और बहुत सारे डेकोरेटिव सामान लगा सकते हैं, प्लांट के ये चारों तरफ घूमेंगे, तो इनको डेकोरेशन बहुत पसंद है। आप बहुत ज़्यादा कलरफुल स्टोन ना डालें, एक्वेरियम में तो बच्चे जैसा लगेगा। आप एक्वेरियम में ज़्यादातर लोग जो शुरू में एक्वेरियम रखते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होता है कि मेरे भी एक्वेरियम में भी अच्छे खासे कलरफुल स्टोन है। इसको मैं एक और एक्वेरियम बनाऊंगा तो इसका कलरफुल स्टोन उसमें डाल दूंगा और कुछ नेचुरल स्टोन डालूंगा, नहीं तो आपका एक्वेरियम नेचुरल नहीं लगेंगे। तो आप डेकोरेटिव बाकी सब सामान डेकोरेटिव दें, फिशेस को अच्छा लगेगा। फिर आप इसके अगर हम कलर की बात करें तो ये स्पेशली ये आते हैं आपके सिल्वर कलर के, और इसके जो आपके टेल है
आपके टेल फिन हो गए, डॉर्सल फिन हो गए, कॉर्डल फिन हो गए, पीठ में जो फिन हो गए, इसके जितने भी फिन हैं ये आपके इसमें या तो रेड कलर के होंगे या ऑरेंज कलर के होंगे। पर चूंकि ये फिश जब बच्चे रहते हैं तो इसके कलर वैसे नहीं रहते हैं, किसी भी टेल का कोई कलर नहीं रहता। बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो फिर इसके कलर आने लग जाते हैं। अब फिर हम इसकी अगर अगर हम इसका एडल्ट साइज की बात करें तो इसका एडल्ट साइज आपका 40 इंच तक चला जाता है। करीब करीब 1 फीट इतना बड़ा फिशेस इसका साइज चला जाता है। फिर हम इसकी अगर आर्टिफिशियल कलर की बात करें तो हाँ, इसमें आर्टिफिशियल कलर किया जाता है। आर्टिफिशियल कलर जैसे इस फिशेस में इंजेक्ट किया जाता है कुछ कलर इसके स्केल में, ताकि ये बहुत सारे कलर में आए, जैसे ब्लू टिम्पल बार, येलो टिम्पल बार, रेड टिम्पल बार, ऑरेंज टिम्पल बार, इसको इंजेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल कलर। तो ऐसे भी फिशेस लोग लेते हैं, पर चूंकि आर्टिफिशियल जब कलर मिला दिया जाता है तो फिशेस को इन्फेक्शन हो सकते हैं, फिशेस मर सकते हैं। पर चूंकि लोग एक्वेरियम रखते हैं खूबसूरती के लिए, तो लोग आर्टिफिशियल भी कलरेशन वाले फिश रखते हैं। और फिर हम इसकी अगर फूड एंड डाइट की बात करें तो फूड की बात हम कर ही चुके हैं कि ऑलमोस्ट हर चीज़ खा लेते हैं। तो आप इसे फ्लेक्स दे सकते हैं, हैंड फीडिंग करा सकते हैं। और फिर हम इसकी कैप्टिविटी की बात करें तो चूँकि आप इसको कैप्टिविटी की बात करें तो आप ऐसे ये वाइल्ड में तो मैंने बताया था कि शायद बहुत कीड़े मकोड़े जो बहुत तरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो सब खाते हैं। पर आपके कैप्टिविटी में चूँकि बहुत सारे लोग जो कैप्टिविटी में रख रहे हैं तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ इसको खिलाने का आदि डलवा दिया है, तो ये अब खाने लगे हैं। तो आप भी अगर धीरे धीरे आदि डलवा देते हैं धीरे धीरे, तो साल भर के अंदर आपके भी एक्वेरियम के फिर ये जो टिम्पल बार में बहुत कुछ खाने लग जाएंगे। अब हम एडिशनल डाइट की बात करें तो एडिशनल डाइट में आप इसे बहुत सारे डाइट दे सकते हैं, जैसे बॉईल करके, कोई लेट्यूस आप बॉईल करके दे सकते हैं, मटर इसको बॉईल करके दे सकते हैं, बहुत सारे सब्जी वगैरह बॉईल करके आप इसको दे सकते हैं। तो ये फिशेस खाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्वेरियम के स्टोन के बारे में बात करूंगा, तब तक के लिए बाय।